नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित, मानव कल्याण में उनके योगदान को किया गया याद। मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। सौर ऊर्जा संयंत्र पर 5% ब्याज उपदान का ऐलान। 78वां हिमाचल दिवस कल। पांगी घाटी के किलाड़ में होगा राज्य स्तरीय समारोह। और अग्निशमन सप्ताह आज से शुरू। आग से सुरक्षा के तरीकों व बचाव की दी जा रही जानकारी। अब समाचार विस्तार से। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती है। इस मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। शिमला के चौड़ा मैदान में अंबेडकर चौक पर हुए मुख्य समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान निर्माण और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए योगदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में तथा उसके उपरांत भारत के संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके पूर्व जब दलितों के ऊपर पूरी तौर पर समाज के कुछ वर्ग के द्वारा अत्याचार होता था, उसमें संघर्ष किया। लेकिन उन्होंने ये माना कि ये सारी लड़ाई को जीत तब सकते हैं जब हम पूरी तौर पर शिक्षा अर्जित कर लेंगे। इस तरह उनका विशेष जोर शिक्षा पर रहा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि देश की आजादी में भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा और आजादी के बाद उन्होंने संविधान का निर्माण कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। भीमराव अंबेडकर जिनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ, देश की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और देश जब आजाद हुआ तो सबसे कठिन काम, जटिल काम उनके जिम्मे लगाया कि भारत का अपना संविधान क्या होगा, कौन उसको बनाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा थे, उसके चेयरमैन बनाए गए और उन्हें बहुत सारे देशों का संविधान को अध्ययन करने के पश्चात भारत का संविधान बहुत बेहतर ढंग से जो है उन्होंने बना करके देश को समर्पित किया। उस योगदान को आज पूरा देश याद करता है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने सारी उम्र गरीबों व वंचितों के उत्थान के लिए कार्य किया और संविधान का निर्माण कर सभी देशवासियों को एक समान अधिकार प्रदान किए। संविधान की संरचना जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर जी ने की, वो एक ऐतिहासिक संरचना है। उनके दिखाए हुए संविधान के द्वारा आज देश पर शासक राज्य करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान, सभी जातियों का सम्मान, यही इस संविधान की विशेषता है। अब इस अम्बेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की है वो सर्वदलीय, सर्व जातीय, सर्व वर्गीय संविधान है। इस संविधान को रक्षा करने का दायित्व हम सब लोगों का है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लगभग 38 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें लगभग 5 करोड़ रुपए से निर्मित विजिलेंस व एंटी करप्शन ब्यूरो के आवासीय भवनों और 4 करोड़ 42 लाख रुपए से बने उप स्वास्थ्य केंद्र धरोग का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग खोले जाएंगे। प्रदेश में भाजपा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज बूथ स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसी कड़ी में पार्टी द्वारा 25 अप्रैल तक डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिला स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा जिले के देहरा व गगरेट विधानसभा क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों में आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने मानव कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और उनके आदर्श पीढ़ियों तक प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस बीच हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में चलाई जा रही सांसद मोबाइल सेवा के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। अम्बेडकर जयंती पर अनेक स्थानों पर आज सांसद मोबाइल सेवा के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, जिसमें लगभग 800 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। दूसरी ओर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने भी आज हमीरपुर के अणु में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने गरीब, वंचित, दलित, महिला, मजदूर और किसान की आवाज को हर मंच पर बुलंद किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज पांगी घाटी के किलाड़ में करोड़ों रुपए की 14 विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इनमें लगभग 21 करोड़ रुपए से बने मिनी सचिवालय भवन किलाड़, 5 करोड़ 62 लाख रुपए से निर्मित ITI भवन, किलाड़ में लगभग 5.5 करोड़ रुपए से बने बस अड्डे और लगभग 20 करोड़ रुपए से निर्मित नागरिक अस्पताल का लोकार्पण भी शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। ट्राइबल इलाका बहुत बड़ा हो चुका है, कोई पालमपुर का इलाका भी ट्राइबल में आ चुका है, कई क्षेत्र ट्राइबल में लोगों में आ चुके हैं। तो इसलिए बजट के मामले में नहीं, स्कीम के मामले में देखिए कि हमको जिस भी योजना के लिए पैसा चाहिए उसके लिए पैसा उपलब्ध है। अब तो 2 पावर प्रोजेक्ट यहाँ आने वाले हैं, सैली और म्याड़ का, जिसमें हमें 12, 18 और 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस मिलेगा। यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रैवल में जितने पैसे की जरूरत है कोई कमी नहीं है, उन ट्रैवल के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बाद में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर स्थानीय लोगों को राज्य सरकार 5% ब्याज उपदान देगी। उन्होंने धरवास और लुंज में बनने वाले महिला मंडल भवनों के लिए 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। कल 78वां हिमाचल दिवस है। राज्य स्तरीय समारोह चंबा जिले की दुर्गम पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। जिला स्तर पर भी हिमाचल दिवस समारोह आयोजित होंगे, जहां राज्य सरकार के मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। हिमाचल दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी शिमला पर अब से कुछ देर बाद 8 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश में आज से अग्निशमन सप्ताह शुरू हो गया है, जो 20 अप्रैल तक चलेगा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज शिमला के समीप बल्दियां से अग्निशमन सप्ताह का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि इस दौरान लोगों को आग से सुरक्षा के तरीकों और बचाव की जानकारी दी जाएगी। फायर सप्ताह हम 14 से 20 अप्रैल में पूरे देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी इसको मनाया जाता है। पूरे सप्ताह भर जागरूकता अभियान शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में तथा पब्लिक प्लेसेस में ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि आग को कैसे मिनिमाइज करना है और आग लगे नहीं उसके लिए क्या उपाय करने हैं। अगर आग लगती है तो उस स्थिति में हमने क्या क्या कार्य करने हैं, उससे संबंधित जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता आज छोटा शिमला में संपन्न हो गई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि ग्रैपलिंग खेल का अपना एक प्राचीन इतिहास है और राज्य सरकार इसे बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास करेगी। रोहित ठाकुर ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधायक कुलदीप राठौर ने कहा है कि पार्टी बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करेगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में हाल ही में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन की मजबूती को लेकर कई अहम फैसले किए गए हैं। राठौर ने कहा कि हिमाचल की आर्थिकी में सेब का 5,000 करोड़ रुपए का योगदान है और विदेशी सेब पर आयात शुल्क न बढ़ाने से सेब बागवानों को नुकसान उठाना पड़ेगा।
मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सांसदों को सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने को लेकर केंद्र के समक्ष प्रमुखता से मांग रखनी चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित। मानव कल्याण में उनके योगदान को किया गया याद। मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। सौर ऊर्जा संयंत्र पर 5% ब्याज उपदान का ऐलान। 78वां हिमाचल दिवस कल। पांगी घाटी के किलाड़ में होगा राज्य स्तरीय समारोह। और अग्निशमन सप्ताह आज से शुरू। आग से सुरक्षा के तरीकों व बचाव की दी जा रही है जानकारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।